सलीम साहब, मैं आता हूं आपकी तरफ। ऑडियो सुनी होगी आपने गालबन, तो इसको तो नहीं कहेंगे ना कि ये फेक है? सर आपने कहा, पहले तो आपने कहा कि दूसरी बड़ी जमात, दूसरी नहीं सबसे बड़ी जमात है, नंबर 1। ठीक है। नंबर 2, ये जो ऑडियो आ रही हैं, फेक ऑडियोज आ रही हैं या दूसरी ऑडियोज जितनी भी आ रही हैं, ये सब आवाम की तवज्जो इस बुनियादी मसाइल से ऊपर से हटाने के लिए आ रही हैं। तोशा खाना तोशा खाना तोशा खाना सुन सुन के लोगों के कान पक गए, मगर आवाम की तवज्जो जो है ना इन तोशा खाने की तरफ नहीं है। आवाम की तवज्जो बढ़ती हुई महंगाई की तरफ है, आवाम की तवज्जो पाकिस्तान की डूबती हुई मईशत की तरफ है। आवाम जानना चाहते हैं कि ये जो एलसीज वगैरह इन्होंने रोकी हुई हैं, जो इंपोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स दोनों परेशान हैं और पुरसान हाल इनका कोई नहीं है, किस्तें देने के लिए पैसे नहीं। $22 अरब का फंड जो है वो $6 अरब पे आ गया है। ये पाकिस्तान को किस तरफ ले जा रहे हैं, उस पर से तवज्जो हटाने के लिए जो है ना ये इस तरह की हरकतें कर रहे हैं कि कभी क्या बात ले आते हैं, कभी सूबों की बात कर रहे हैं। अब सूबों तो आप लोग भी एक बार तस्लीम कर लेना कि भाई खान साहब ने ठीक है बेच दी घड़ियां। हम आपके सामने बोल चुके हैं, एक नहीं कई दफा बोल चुके हैं कि गाड़ी बेची गई है, कोई छुपाई नहीं गई है। रसीद मालखाने में मौजूद है। वो दुकानदार भी आ गया कि ये रसीद भाई मेरी नहीं है। मैं भाई अभी आपके साफी मुल्क छोड़ के चले गए, आपके साफी पूरे पाकिस्तान से मफरूर हैं, आपका साफी शहीद कर दिया गया, तो वो बेचारा दुकानदार किस खेत की मूली है? अच्छा, उमर ज़हूर भी झूठा, इस्लामाबाद का दुकानदार भी झूठा, हुकूमत भी मैंने ये नहीं कहा कि दुकानदार झूठा है, इमरान खान साहब मैंने ये नहीं कहा दुकानदार झूठा है, मगर इस वक्त दुकानदार दबाव में। अच्छा, जिसकी वजह से उसको मजबूरन झूठ बोलना पड़ रहा है। वो तो कह रहा है कि आप लोग मुझे घसीट रहे हैं इसमें। मजबूरन झूठ बोलना पड़ रहा है। अच्छा, वरना दुकान फ्रांसिक रिपोर्ट आप इंटरनेशनल लेबोरेटरी में भेज दें, रसीद बनाने वाले की सिग्नेचर साइन और सब वेरीफाई हो जाएगा। आप भिजवा दें इसको इंटरनेशनल लेबोरेटरी में। सारी जितनी तो भी खाली बातें देखिए, ये तमाम ये सारी बेकार बातें हैं। आप इंटरनेशनल लेबोरेटरी में भिजवा दें, तस्दीक हो जाएगी। सिर्फ और सिर्फ आवाम की तवज्जो मसाइल से हटाने के लिए है। मुल्क का खाना खराब हो रहा है, 800 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगाने की बातें हो रही है, 800 अरब रुपए के अखराजात कम करने की बातें नहीं हो रही है, मजीद टैक्सेस लगाने की बातें हो रही है। तमाम तवज्जो जो है ना आवाम की सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है, कुछ भी नहीं। 8 से 10 करोड़ की चीज खान साहब ने 2 करोड़ में खरीदी और फिर कहा कि मैंने बनी गला की सड़क बनवा ली। ये सही किया उन्होंने? सर अगर सड़क बनवाई तो बड़ा अच्छा किया। सही किया से क्या मतलब? बहुत अच्छा किया, नेक काम किया। आप कहते हैं कि खान एक साहब आप कहें, आप बात कहें, देखिए ये सारी बातें एक नहीं कई दफा ये प्रोग्राम में रिपीट हो चुकी हैं। तोशा खाने की घड़ी वाली बात एक नहीं कई दफा और एक प्रोग्राम में मैंने आपको उसका खत्म भी कर दी थी कि भाई इनको आप सबको बिठाएं, इनको गए अपने अपने तवाइफ जमा कराएं, पीटीआई भी अपने तवाइफ जमा करवा देगी जो भी खान साहब को कहां से जमा करवाएंगे? हम कारकुन मिलके चंदा करके जमा करवा देंगे। आप क्यों पब्लिक का टाइम एक ही टॉपिक के ऊपर खराब कर रहे हो? आप पब्लिक की तवज्जो आप भी हटाने में किरदार अदा कर रहे हो आवाम के मसाइल के ऊपर से। आप भी उन लोगों उनके हमनवा बन रहे हो, हम प्याला बन रहे हो, आप भी आवाम के ऊपर से तवज्जो हटा रहे हो, आवाम की तवज्जो हटा रहे हो मसाइल के ऊपर से। इस तरह ना करें सर, आवाम के मसाइल को निकालें। आवाम किस तरीके से पिस रही है, क्या क्या फेंक रही है। सलीम साहब कह रहे हैं कि साजिद इस पे बहस ना करें, मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ साजिद इस पे बहस ना करें, मैं कह रहा हूँ आवाम के मसाइल के ऊपर तवज्जो हटाने के की जो बातें हो रही है उस पर ना है। इस पे कई दफा बहस हो चुकी है आपके प्रोग्राम में तोशा खाने पर। मैं खुद कई दफा मैं इसका जवाब दे चुका हूं, कितनी दफा इसको मैं वादे कर चुका हूं। ये हर थोड़े दिनों के बाद फेक वीडियो लाके आवाम का वक्त बर्बाद कर रहे हैं। आपने कहा कि हम पीटीआई के लोग पैसे जमा करके कौमी खजाने में जमा करवा देंगे, जमा करवा देंगे तमाम को ले इनको बिठा एक टेबल पे आ जाए, एग्रीमेंट करें, असेंबली में कानून पास करते कि भाई तमाम जितने भी सरबराह मुमलिकत है, जितने भी आर्मी चीफ है, जितने भी ब्यूरोक्रेट्स है, जितने भी जजेस है, सब अपने तवाइफ जमा करवाएं तोशा खाने में दोबारा जिन ने जो लिए 10 सालों में या 30 सालों में जितने भी बेहतर है। इस टॉपिक को खत्म करें, काम को आगे बढ़ाएं और आवाम के मसाइल के ऊपर तवज्जो दें। मुल्क डूबता जा रहा है, बैंक करप्सी के दहाने पे बैंक मुल्क खड़ा हुआ और आप लोग तोशा खाना नहीं करते। हर प्रोग्राम के अंदर आपको तोशा खाना याद आ जाता है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कह रहा है कि तालीम का इदारा 4थे नंबर पर है और एहतसाब ब्यूरो समेत इंसदाद करप्शन इदारों पर एकदम एतमाद का इजहार किया है। मतलब इसमें नैब भी इसकी जद में आ गया। ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कह रहा है कि ये तालीम का इदारा भी 4था नंबर करप्ट है। तो आप लोगों को तो नैब को सही किया था, आप लोग तो कहते थे नैब तो बड़ा बेहतरीन इदारा है, नैब भी करप्शन की जद में आ गया। क्या नैब के अफसरान भी तो खुर्द-बुर्द करते हैं क्या? सर पाकिस्तान में करप्शन में नैब के कुछ अफसरान अगर मुलविस हैं तो होंगे, मैं उनकी डिफेंस नहीं करता। बात ये नहीं हो रही कि नैब के अफसरान करप्ट है या करप्ट नहीं है। बात ये हो रही कि जो करप्शन के अंदर जेल में जाने वाले थे, जो करप्शन के अंदर में अरेस्ट होने वाले थे, वो पीएम और सीएम बन गए।
बात ये कर रहा हूं मैं, आप बात कर रहे हैं इसको लेकिन आप जो हमारे पास पीएम जो पीएम पड़ा हुआ है, पीडीएम की हुकूमत कह रही है सारे केस झूठे थे आपके, आपने हमारे साथ ज्यादती की, वो तो सारे कवानीन बहाल करके अदालतों में चले जाए, जो कवानीन उन्होंने रोल बैक किए वो कवानीन बहाल करके वो अदालतों में चले जाए, मालूम पड़ जाए कि 400 ड्रोन अटैक इनके दौरों में हुए, दोनों के दौर में एक ड्रोन अटैक नहीं हुआ पाकिस्तान के ऊपर खान साहब के दौर में। अभी हुआ, अभी 6 महीने, ये तो आप लोगों के दौर में हुआ है, अभी आप लोगों के दौर में खान साहब की हुकूमत हटने के बाद हुआ है, वो आपके दौर हुकूमत में हुआ। बड़े शर्म की बात है, 400 ड्रोन हमले हो रहे थे और कोई पूछने वाला नहीं था, और हिम्मत नहीं हुई अमेरिका की कि खान साहब के दौरे को एक भी ड्रोन अटैक करे। और अफगानिस्तान के अंदर हमारे सफीर के ऊपर दहशतगर्दी हो गई, उसको जान से मारने की कोशिश की। अफगानिस्तान में इंडिया फिर से छा रहा है, उसके ऊपर से तवज्जो किसी की नहीं है। अफगानिस्तान के अंदर में जो है तालिबान हमारे दरमियान जो ताल्लुकात बहुत सड़क मोड़ी की तरफ चले गए, उसके ऊपर किसी की तवज्जो नहीं है। सिर्फ और सिर्फ तोशाखाने की रट लगा के हर जगह पे हर प्रोग्रामों में ताकीद कर दी गई है कि आप लोगों को तोशाखाने पे बात करनी है, किसी और पे बात नहीं करनी है। सर, सिंधी टोपी और जड़ का डे मनाना चाहिए और हम भी मनाते हैं, ठीक है, मगर सर सिंधी का भी ख्याल करना चाहिए, खाली उसको टोपी और जट पहना के उसको बहला नहीं देना चाहिए। ओहो, उस सिंधी का भी ख्याल करो जिसके पास तालीम नहीं है, उस सिंधी का भी ख्याल करो जो आज के 200 रुपए और 150 रुपए दिहाड़ियों के ऊपर बेचारा काम कर रहा है, उस सिंधी का भी ख्याल करो जो कपड़ों के घरों में रह रहा है, जो कपड़े के घर बने हुए उसके अंदर रह रहा है। उससे हमारा पीपल्स पार्टी का नारा था रोटी कपड़ा और मकान, कहाँ गया वो नारा? शर्म आनी चाहिए पीपल्स पार्टी को, जो सिंध के अंदर लोगों की हालत है उसके ऊपर आप देखें, देख के आंसू आ जाएगा आपकी आंखों से, जिस हाल में बेचारे वो रह रहे हैं। नए सूबों के कयाम की फिर से बहार आ रही है, और अनकरीब इस वक्त तो जो नेशनल वो हमारा जो सूबाई जो मीडिया है, सिंधी मीडिया में तो बड़ी है गर्मा गर्मी है। 15-20 साल से हम सुबह 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 सुन रहे हैं, कोई आज कोई नई बात तो नहीं है। जब भी लोगों की तवज्जो हटानी होती है तब सूबे की बात खड़ी करते हैं, जब भी आवाम को कौम परस्ती के ऊपर लाना होता है सूबे की बात शुरू हो जाती है। आवाम इस वक्त डूब रही है, पाकिस्तान इस वक्त डूब रहा है। कसूर खुद का आपका कसूर है कि जब पीटीआई आ रही थी वो भी कह रही थी हम जनूबी पंजाब सूबा बनाएंगे। सर, जनूबी पंजाब सूबा पीटीआई ने कहा था कि हम बनाएंगे, और बनाएंगे, 2 तय अक्सर मिलेगी, हम जरूर बनाएंगे, उसके ऊपर आप टेंशन न लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट गवर्नमेंट 2 तय अक्सर से आएगी और बन के रहेगा। हजारा सूबा या महाजर सूबा, बाकी जो तहरीकें हैं वो भी सही डिमांड है उनकी। सर, ये जो आप कह रहे हैं ना कि महाजर सूबा, ये तासुब परस्ती पर मबनी कोई सूबा नहीं बनेगा। अगर आप कराची की आबादी देखिए तो कराची में एक भी आपको महाजर नहीं मिलेगा। सब के सब सिंध के पैदाइशी है, सब के सब पाकिस्तान के पैदाइशी है, सबके उतना ही हक है सूबे के ऊपर जितना दूसरे का है। इसमें कोई बाहर का आया हुआ नहीं है, कोई हिजरत करके आया हुआ नहीं है, उसमें कोई भी नहीं है। ये लोगों को बेवकूफ बना के जो नारे और दावे किए जाते हैं, सिर्फ लोगों को बेवकूफ बना के वोट बटोरने के लिए और दहशतगर्दी करने के लिए, और कुछ भी नहीं है इसके सिवा। आप इस हक में हैं कि हजारा सूबा बनना चाहिए? सर, मैं कौमियत के ऊपर, अभी मैंने कहा कौमियत के ऊपर नहीं बनने चाहिए, नाम उस तरीके के होने चाहिए जो कौमियत पे ना हो। नाम जो है कौमियत पे नहीं होने चाहिए, नाम जो है वो कौमियत पे नहीं होनी चाहिए। इस चीज को ध्यान में रखें, इस चीज को मद्देनजर रखें। अच्छी खबर आ रही है पीटीआई की, मीरपुर आजाद कश्मीर बल्दियाती इंतखाबात, पीटीआई मीरपुर डिवीजन में 371 नशिस्तें जीत गई। आपके लिए अच्छी खबर है, कैसा लग रहा है? आप कुछ हौसला आ रहा है कि चले जी पीटीआई का जो वो नैरेटिव है वो आवाम में मकबूलियत हासिल कर रहा है? उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है ना कि पीटीआई के नैरेटिव जो है वो आवाम में मकबूल तरीन है। सिर्फ मकबूल नहीं है, मकबूल तरीन है। और वो नैरेटिव खान साहब का नैरेटिव है, वो आज़ाद खारजा पॉलिसी खान साहब का नैरेटिव है, और उसके ऊपर तमाम पाकिस्तानी मुतफिक होंगे। ये मेरे भाई बैठे हुए भी आज़ाद खारजा पॉलिसी के ऊपर कहेंगे कि नहीं, हम होनी चाहिए आज़ाद खारजा पॉलिसी। ये अलग बात है कि वो उनके लीडर्स पे अमल ना करें। मुबारकबाद, पहले नंबर पर है 371 नशिस्तों के साथ पीटीआई। खैर मुबारक, और खुशी होने ये सुन के, और आपकी मुबारक का शुक्रिया। मैंने मुबारकबाद दे दी। समझ, पीपल्स पार्टी 139, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस लब्बैक 88, आप लोग 139, पीटीआई 371। तो देखिए, मुबारकबाद तो देते सर। देखिए, मुबारकबाद बिल्कुल देता हूँ उनको, और जो जहाँ पे जीते उनको मुबारक। और इमरान खान को तो हमने उन जगहों पर मुबारकबाद दी जहाँ पे देना भी नहीं चाहिए था, हमने दिल बड़ा किया, लेकिन इनके लोग वही करते हैं, वो अलग बात है। और दूसरी बात, इस वक्त कहीं पे भी लोकल बॉडीज इलेक्शन होते हैं, वो किसके अंडर होते हैं? वहाँ के सूबाई हुकूमत के अंडर होते हैं। कश्मीर में इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। इससे पहले जिस भी शख्स की वहाँ हुकूमत रही है आज़ाद कश्मीर के अंदर,
100% उसका बल्दिया नीचे आया है। ये नहीं समझे कि ये जीते हैं। अच्छा, इस पे भी आपको चले जी। चले ठीक है 30 साल से तो वहां पे बल्दियात हुआ ही नहीं है। चले बल्दियाती इलेक्शन 30 साल में पहली दफा हो रहा है। चले। जो भी हुआ आगे है, बढ़ते हैं। पहली दफा हो रहा है, 30 साल में। ठीक है। की बात करता हूँ, ठीक है। गलती की बात हिम्मत ही नहीं की किसी ने वहां पे कराने की। पीटीआई ने पहली दफा हिम्मत की है और लाख तर मुखालफत के बावजूद पीटीआई का क्रेडिट जाता है कि उसने वहां पे बल्दियाती इलेक्शन local government election कराया। में हिम्मत नहीं है कि वो कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इलेक्शन अल्हम्दुलिल्लाह, 15 जनवरी कराची और हैदराबाद में इलेक्शन और जनवरी में भी हमें